वेलकम बैक। बुलेटिन आगाज करते हैं और आपको बताएं कि हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस निश्चित पाक से बरामद होगा। मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ुहरैन मज़ार क़ायद के VIP गेट के सामने अदा की। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस अलम ताबूत सुलझना बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहर में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी शामिल थे। जद्दा के गवर्नर शहजाद सऊद बिन अब्दुल्लाह बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज है। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के पहले इजलास की सदारत की। इजलास में क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP शरीक हुए। इस दौरान बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के एक जामे विजन और मिशन पेश किया। इस मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगा। यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले घरों का रोजगार छीनने पर आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरकजी बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया है। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इत्तलात से करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे को दिए जाते हैं। ये सोशल मीडिया ब्रिगेड दिन रात पाकिस्तान और कौमी सलामती के दारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सरकारी वसाइल और पैसा एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स तक मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि गंडापुर वफाक से मिलने वाला NFC अवार्ड का हिस्सा बराबर वसूल करते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल से फंड्स न मिलने पर सड़कों पर आ चुके हैं। तालीमी इदारे के मुलाजमीन अलग से एहतजाज करते हैं। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साफ सुथरा पंजाब मंसूबे में 1 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरियां भी दिलवाई। पंजाब के दर्जनों नए मंसूबों में अब तक लाखों नई नौकरियां पैदा हो चुकी हैं, जबकि मरियम नवाज अवाम की खिदमत में मसरूफ नजर आती हैं, जबकि मुलाजमीन मुखालिफिन अवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीनने में मसरूफ हो चुके हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक संगीन मसला है, जिसके हल के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आवर में आलमी यौम आब पर अपने मखसूस पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के अज़्म की तजदीद करता है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों, तवानाई के शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फरोग जरूरी है। बिजली बचाने, तवानाई, ईंधन बचाने वाले आलात इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग की जरूरत है। साफ और पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। आबी ज़खायर की तहफ़्फ़ुज़, पायदार ज़रूरी तरीकों को फरोग देना होगा, जो कि वक्त की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि सनतों और घरेलू सतह पर पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और आबी वसाइल की पायदारी के लिए पुरज़्म है। तवानाई, ईंधन और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पाकिस्तानी को जिम्मेदारी लेना होगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और बेएहतियाती के बायस आबी ज़खायर तेजी से कम होते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की ज़िया से मना फरमाया है और इसी तालीमात पर अमल करते हैं। हमें पानी को बचाने के लिए अमली इक़दामात करना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे को तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। अवाम की खिदमत के लिए हर दौर गैर मामूली तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि अब तक 20 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 10,000-20,000 अफराद को माली मुआवनत फराहम की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी जमीन पर 3,01,442 खानदान ने जमीन पर कब्जा और दे दिया गया है। जिले इंतजामिया को हिदायत दी कि 2 हफ्तों में मालिकाना हकूक की तकसीम अमल शुरू किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने कनाल मंसूबे के खिलाफ 25 मार्च को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोरो ने कहा है कि सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर किसी को भी किनाल निकालने की इजाजत नहीं देगी। किनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे करेंगे और गली गली एहतजाज भी होगा। निसार खोरो का मजीद कहना था कि चोलिस्तान किनाल पर काम का आगाज करके वफाकी हुकूमत ने आमरीत की याद को ताज़ा कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत के दौरान मुल्जिम अरमा खान ने एतराफ़ जुर्म से फिर इनकार कर दिया। अदालत ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुल्जिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर इससे इनकारी हो गया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एतराफ़ जुर्म करने या न करने की सूरत में भी आपको जेल जाने दिया जाएगा। केस पर समाअत के दौरान मुल्जिम अरमा खान ने अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। खबर शामिल करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने 167 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ऑपरेशन करके 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सीडी के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरगोदा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, बावलपुर, भावलनगर और फैसलाबाद में किए गए। सीडी ने बताया कि मियावाली में जीटीपी का खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पंफलेट और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हैदर, सुल्तान, वली रहमान, जुबैर, अमीन, अकबर, मकसूद खान, उमैर, जफर इकबाल, इब्राहिम कासमी, मुहिबुल्ला और सद्दाम हुसैन के नाम से की गई है। लाहौर बरकी से गिरफ्तार खुदकश बमबाज शमसुल्लाह ने तफ्तीश में अहम इंकशाफात भी कर दिए। तर्जुमान सीडी के मुताबिक गिरफ्तार खुदकश बमबाज शमसुल्लाह को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद कलदम जमातुल हुरार की कमांडर सुलेमान और कासिम खरसानी ने चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवा दिया। कासिम पुलिस लाइंस पेशावर और लाहौर में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है। तर्जुमान सीडी के मुताबिक दौरान ट्रेनिंग गिरफ्तार खुदकश बमबार को नशे का इस्तेमाल भी करवाया जाता था। सहूलतकार अली ने खुदकश बमबार को 3 दिन लाहौर में कयाम करवाया और खुदकश जैकेट फराहम की, जबकि सहूलतकार अली की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी जारी हैं। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता 11 रोज से ताहाल मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जिले कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ट्रेन सर्विस की मुमकिन बहाली के हवाले से रेलवे हुकाम ने बताया कि अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी।
रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से ईद के तीनों रोज टिकटों पर रियायत का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम मेल एक्सप्रेस पैसेंजर्स की टिकटों पर 20% रियायत होगी, जबकि रियायत रिजर्वेशन काउंटर से करंट बुकिंग पर की जाएगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल कर सकेंगे। रियायत पाकिस्तान रेलवेज की जेर एहतमाम चलने वाली ट्रेनों पर की जाएगी। इस रिलीफ का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 3 तातीलात का ऐलान किया गया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। इस दौरान तमाम सरकारी नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ईद उल फितर पर 3 तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। दूसरी जानिब ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रुयते मरकजी हिलाल कमेटी का 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने 30 मार्च को चांद नजर आने का वाज़ेह इम्कान जाहिर कर दिया। अपडेट करेंगे आपको। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 27 रोज बाद पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। मुसाफिरों की पैदल आमदरफ्त शुरू हो गई है। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान आने और जाने की इजाजत होगी। सरहदी गुजरगाह 26 दिन बाद गुज़िश्ता रोज तिजारत के लिए खोली गई थी। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई थी। फायरिंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्कम इमिग्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया था। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया है कि सरहद बंद होने के बायस सिर्फ अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जा रही है। तुर्कम के रास्ते अफगानिस्तान को यौमिया औसतन 10,000 मुसाफिरों की आमदरफ्त होती है, जबकि हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर तुर्कम पर इमिग्रेशन कंपाउंडर सिस्टम भी खराब हो गया था। इसी के साथ साथ सिस्टम की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स को तलब किया गया है, जिसके बाद सिस्टम की मरम्मत की जाएगी। 21 मार्च को अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के बायस तुर्कम सरहद को बंद कर दिया गया था। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करते हुए रियासत और हुकूमती शख्सियात की फेक वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है कि फेक वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम की शनाख्त गुलाम नबी के नाम से हुई। FIA साइबर क्राइम की जानिब से मुलजिम को छापामार कार्रवाइयों में सादकाबाद से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम रियासत सरकारी शख्सियात को नुकसान पहुंचाने के लिए मसनूई ज़हानत का गलत इस्तेमाल करता था। मुलजिम ने हुकूमती आला सरकारी शख्सियात की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। FIA का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाराचनार में जेर तामीर मकान में दस्ती बम फट गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पाराचनार में डंडर रोड पर जेर तामीर मकान में दस्ती बम फट गया। वाकये में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1 जख्मी हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक घर में मौजूद अफराद के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। तल्ख कलामी में किसी एक के पास मौजूद दस्ती बम फट गया। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की मजीद तहकीकात भी जारी है। जख्मी शख्स से मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक ड्राइवर पुलिस और ट्रैफिक प्लान को तरतीब दिया गया है। 22 मार्च दोपहर 12 बजे से 23 मार्च दोपहर 3 बजे तक हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए इस्लामाबाद में दाखिला बंद होगा। 23 मार्च की सुबह 6 बजे से दिन 1 बजे तक श्रीनगर हाईवे 7th एवेन्यू से कुड़ियावाला चौक तक जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद होगी। बाराकहू से जाने वाली ट्रैफिक 7th एवेन्यू से पार्क शाइना, रावल चौक और कश्मीर चौक क्लब रोड का इस्तेमाल करेगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रूट के बायस सरकारी हाईवे और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक तातुल का शिकार रहेगी। पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक बरस्ता टेक्सला मोटरवे तरनौल फाटक से फतेह जंग मोटरवे का इस्तेमाल करे। कैंट कचरी लाहौर में अदालत ने अदाकारा नासिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी 50,000 रुपए मुचलकों के एवज मंसूख कर दिए हैं। लाहौर की मकामी अदालत ने 50,000 मुचलकों के एवज अदाकारा नासिर जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नासिर जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शब्बीर सयाल ने इस्तगासा केस की समाअत की। नासिर जहांगीर के खिलाफ 25 लाख और गाड़ी वापस न करने का इस्तगासा दायर किया गया था। इस्तगासा अदाकार हारून असद ने कैंट कचहरी में दायर कर रखा था।
अदालत ने मजीद कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान ने गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली शरीयत के खिलाफ फैसला को इख्ताम करना होगा। मुनीर अकरम ने कहा कि जंग को ना रोका गया तो ताकतवर रियासतों को बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। मुस्तकिल मंदूब का मजीद कहना था कि इसराइली मुआसरे से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार होगी। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। अपडेट करेंगे आपको। गजा पर इसराइल की बर्बरियत जारी है। 24 घंटों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी कर दिए गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा के बैतुल हया में मकान पर बमबारी की। मुतादिद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि रफा पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीनियों के कैंप पर 200 पाउंड वजनी बम गिराए। 4 रोज से जारी बमबारी में 200 बच्चों समेत 710 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज ने रफा में भी जमीनी ऑपरेशन और शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी तेज कर दी है। इसराइल ने शुमाली गजा में रिहायशियों को फौरी तौर पर घर छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दों के हमले में 44 अफराद जहां बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जुम्मे को नाइजर के दही कस्बे कोकोरोस में मस्जिद पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर में उस वक्त किया जब मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को घेरे में लिया और लोगों को निशाना बनाया। हमलावर ने मकामी बाजार और घरों को आग लगा दी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया दहशतगर्दों के हमले में 44 अफराद जहां बहक जबकि 13 जख्मी हुए। वजारत दाखिला ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इजहार किया। नाइजर की हुकूमत ने दहशतगर्दों के हमले में शहरियों की हलाकत के बाद 3 दिन सोग का ऐलान किया है। चीन ने अमेरिका की तरफ से गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियों की मजम्मत कर दी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने कहा है कि चीनी कारोबारी इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। हम अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। हम ईरानी तेल के सबसे बड़े दरामद करंदा हैं। जबकि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन हमेशा गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियों और तवील बाजू के दायर अख्तियार के गलत इस्तेमाल की मुखालफत करता है और अमरीका से अपील की है कि वो चीन और ईरान के दरमियान मामूल की तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में मुदाखलत और उसे नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रोस ने कहा कि अमरीकी वीजा जायज का अमल मुकम्मल होने की आज डेडलाइन नहीं। अमरीका अपनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वीज़ों के जरिए कौमी सलामती, आलमी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ की आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा न बने। उन्होंने कहा कि यह मसला हल करना वक्त का तकाज़ा है। वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का फैसला धोखाधही, बदइंतज़ामी के बारे में। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप विफाकी ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए मुंतखब हुए हैं। ऐसे सख्त फैसले करना पड़ेंगे। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट को आग लगने के वाकये के बाद जुज़वी तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। बरतानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अहम मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की बंदिश से सफरी तौर पर सख्त खलल पड़ा, जबकि हवाई अड्डे के हफ्ते के रोज मुकम्मल तौर पर काम करने की तवक्को है। ताहम एयरलाइंस के हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में बंदिश का बड़ा असर पड़ेगा। डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया है कि लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर आग लगने से 3000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई थीं और लाखों मुसाफिरों के सफर में खलल पैदा हुआ था। हुकाम के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी की पुलिस मुनफरिद नोयत के वाक़े की तहकीकात भी कर रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से ग्रॉस रूट लेवल पर क्रिकेट में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ सुमैर अहमद सैयद और एडवाइजर चेयरमैन बोर्ड आमिर मीर और दीगर हुकाम कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद लोकल टैलेंट को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि पीसीबी स्कूलों कॉलेजेस की सतह पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। प्रोग्राम के जरिए बासलाहियत बच्चों और को कौमी क्रिकेट टीम तक शमूलियत में रसाई में मदद मिलेगी। आमिर मीर ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। मेरिट पर आने वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कोचेज नए खिलाड़ियों को पॉलिश करके कौमी टीम का हिस्सा बनने में मदद करेंगे। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज से मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि मरी, गलियात और गुजरनवाह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की तवक्को जाहिर की गई है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है।